नमस्कार, गर्वित मातृभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखंड के सलगा पंचायत के मुखिया उमेश प्रजापति के ऊपर लगाए गए रिश्वत लेने के आरोप को पुनः वापस ले लिया गया है। जिन ग्रामीणों के द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, उन्हीं के द्वारा पुनः ग्रामीणों के सामने और मुखिया के सामने यह स्वीकार किया गया कि मुझसे गलती हुई है और मैं जाने अनजाने में मुखिया उमेश प्रजापति का नाम लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जबकि मैं खुद मुखिया उमेश प्रजापति को पैसा कभी नहीं दी हूं। आरोप लगाने वाली दोनों महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि हम लोगों से गलती हुई है, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कभी भी मुखिया के द्वारा पैसा नहीं मांगा गया है और मेड़बंदी के नाम पर बबलू यादव के द्वारा जो पैसा लिया गया था उसका भी हम सबों को भुगतान हो रहा है और वह काम हुआ है। जिस समय अधिकारी हमारे सामने उपस्थित हुए थे उस वक्त हमें समझ में नहीं आया कि किस कारण से उपस्थित हैं और हमने यह बयान दिया है। तो वहीं सलगा पंचायत के मुखिया उमेश प्रजापति ने प्रमुख पति ललन यादव को यह चुनौती दिया है कि यदि हमारे खिलाफ करप्शन का कोई भी साबुत उनके पास है तो वे पब्लिक के बीच प्रकट करें। मेरी जनता जिस प्रकार से वोट देकर हमें मुखिया बनाया है, यदि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की जनता के करप्शन का कोई सबूत है तो उसका फैसला जनता करेगी। मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और यदि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है तो अनर्गल रूप से किसी भी व्यक्ति पर लांछन लगाने का प्रयास ना करें, उनके छवि के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास ना करें। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रमुख पति ललन यादव हमसे आवश्यकता से अधिक योजना की मांग कर रहे थे, जबकि मैंने उन्हें अधिक से अधिक योजना देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारी योजना हमारी जनता के बीच रहेगी। हम सलगा पंचायत की जनता के लिए योजना स्वीकृत करेंगे। इसी बात को लेकर वे अपने मनमानी ढंग से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद है। हमारी जनता हमारे साथ है और यदि किसी भी तरह से हमारे खिलाफ रिश्वत लेने का उनके पास साबूत है तो वे जनता के बीच प्रकट करें। देखिए इस वीडियो में। अभी हम लोग खड़े हैं गढ़वा जिला अंतर्गत बरडीहा प्रखंड के सलगा पंचायत के मुखिया के साथ। जैसे 2 दिन पहले इन पर ग्रामीण जनता के द्वारा आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा मेड़बंदी में पैसे लिए जाते हैं। इस विषय को लेकर के आज मुखिया के साथ हम लोग खड़े हैं इस विषय पर बात करने के लिए कि क्या आपके द्वारा इतना करप्शन फैलाया जा रहा है और हकीकत क्या है। आइए मिलते हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप पर जो आरोप लग रहा है मेड़बंदी में 15,000 रुपये लेने का, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल ही गलत मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है। मैं ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है और मैं समय समय पर कार्यकारिणी होता है और कार्यकारिणी करके मैं सीधे ब्लॉक को चिट्ठी भेज देता हूं और कहीं किसी भी प्रकार के मैं घूस लेने की अथी नहीं हूँ, राइट नहीं है मेरा। जैसे जब पिछले बयान में 2 महिलाएं आपके ऊपर सीधे आरोप लगाई कि मैं खुद 5,000 6,000 मुखिया को दी हूं और बाकी पैसे 15,000 में से बाकी पैसे बबलू यादव नाम के किसी व्यक्ति को आपके द्वारा मंगाया गया है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं किसी भी प्रकार की बात है। वो लोग मेरे पास रिकॉर्ड तक भी नहीं लेके आए हैं। रिकॉर्ड उनके हस्बैंड लेके आए हैं और इस तरह के बात है ही नहीं कि पैसे लेने की बात। आपके द्वारा कभी प्रखंड के कर्मी के द्वारा पैसा मांग किया जाता है या फिर पब्लिक के द्वारा आपके द्वारा या आपके किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा ऐसा कभी सूचना प्राप्त हुआ क्या? नहीं, देखिए हम जो लिस्ट बना कर दे देते हैं, बाकी जो जानता है अपना उधर काम करता है, ब्लॉक में जाकर स्वयं काम कराता है और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। प्रमुख पति का तो कहना है कि आपके साथ उनका बात का रिकॉर्डिंग है और आप जो बोले हैं कि हमारे पास 6,000 रुपया है, बाकी पैसा मैंने ब्लॉक के कर्मी को दिया हूँ। जैसा बात होगा तो प्रस्तुत करें, उस चीज़ को प्रस्तुत करें कि भाई इस तरह की बात हुआ है। और जहाँ तक बात है उनका, तो उन्होंने मेरे से 25 स्कीम मांगने की बात कही कि 25 स्कीम मेरा सेंशन कर दीजिए। तो मैं बोला कि ऐसा नहीं होता है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा में जब लाइए उसको और कार्यकारिणी में पारित होगा तभी हम स्कीम दे सकते हैं। मेरे बस की अकेले चीज़ नहीं है। इसी पर वो प्रतिशोध में इस तरह के मेरे ऊपर आलोचना लगा रहे हैं। तो क्या आप इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे कि उनके पास जो रिकॉर्डिंग है
क्या उसको आप पब्लिकली करना चाहेंगे? एकदम पब्लिकली करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आपके पंचायत के मुखिया हैं, आप इनको जानते होंगे भली भांति। आप इनके छवि के विषय में क्या कहना चाहेंगे? किस छवि के व्यक्ति हैं आपके मुखिया? मुखिया पर भी कभी भी समझे कि घूस फूस के बात समझे कि नहीं क्या, हम लोग भी कुछ काम लिए हैं तो हम लोग तो एक पैसा कभी कोई कौन सा काम लिए हैं आप? हम भी मेड़बंदी लिए हैं। तो आपसे ही पैसा नहीं लिए हैं? कुछ नहीं कभी नहीं किया है ना, हम दिए हैं कुछ दिया। अच्छा, तो मेड़बंदी आपका हो गया? अभी बनाए हैं, कुछ बना दिए हैं, कुछ बाकी है। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार यादव। आप यहाँ का स्थायी निवासी हैं? स्थायी निवासी भी हैं और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। जी, तो आपके इस सलगा पंचायत के मुखिया के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है रिश्वत लेने का, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम उसका वायरल भी देखे और वीडियो भी देखे, समझ गए ना। इस विषय मुखिया से बात किए कि मुखिया जी इस तरह के बात और सच्चाई क्या है, ठीक ना। तो मुखिया जी कहबो किए कि इस तरह से कहीं कोई बात नहीं है, अगर सर्टिफाइड हो जाएगा तो आप लोग जनता चुने हैं, जो सजा दीजिएगा हम लोग तैयार हैं भुगतने के लिए, ठीक ना। और विशेषकर महिला से भी हम बात किए, जो मुखिया पर आरोप जो लगा रहे हैं सच्चाई क्या है, तो बोले कि नहीं मुखिया को तो पैसा हम लोग नहीं दिए हैं, ठीक ना। क्योंकि मुखिया जी पहले और कुछ काम किए हैं, तो महिला भी बताई कि हमारा बेटा विकलांग है, उसको सर्टिफिकेट बनवाने को वही काम किए हैं, जिस पेंशन भी चालू हो गया है, विकलांग पेंशन। इस तरह का बात नहीं है, आप स्वयं महिला से पूछ सकते हैं आप। जी, एक बार समस्त पब्लिक से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग सामूहिक रूप से यह बता दें कि आप लोग जो मुखिया का चयन किए हैं, क्या आपका मुखिया करप्ट है या आप पर शोषण का प्रभाव डालने का प्रयास आपके मुखिया द्वारा होता है? आप लोग एक बार पब्लिकली बता दें, क्या आपका मुखिया कैसे छवि के व्यक्ति हैं? अभी तक कोई शिकायत इनके साथ किसी पर नहीं? ये तो था बयान पंचायत के मुखिया और ग्रामीणों का, परंतु अब उन दो महिलाओं का भी बयान सुनिए, जो महिला 2 दिन पहले इन्हीं मुखिया के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाई थी। देखिए इस वीडियो को। क्या नाम है आपका? 2 दिन पहले आप ही के द्वारा मुखिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि मुखिया को मैंने 5,000 अपने हाथ से दी हूँ। नहीं, अपना हाथ से हमने नहीं दी। लेकिन पिछले बयान में तो आपने कहा था कि अपने हाथ से 5,000 हम दिए हैं। कहा गई मान लो खाना आई रहन तो मान लो अभी में कहा गई। कौन आए थे? किनके आने के बाद आपको ऐसा कहा गया है? अब हम नहीं ना जानते रही। मैंने किनके आलोक में आप ऐसा कहे, किनके किसी के कहने पर या दबाव में आप नहीं, कहे? कोई नहीं। तो आपके द्वारा जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया मुखिया के ऊपर कि 15,000 रुपया हमसे लिया गया है बबलू यादव के नहीं माध्यम तो से, बबलू यादव लगिलन तो वहाँ लेबर परमेंट करे मांगत रहन तो अभी बबलू परमेंट कर दिले बबलू कहला। तो क्या जो आप बयान दिए हैं कि 5 या 6,000 रुपया हमने खुद अपने हाथ से मुखिया को दिए हैं, मैंने इन पर आरोप है ना कि आपसे 5,000 लिए हैं? नहीं खींचे हम। अच्छा, तो मैंने आपका कहा हुआ बात मैंने गलत है ना? हाँ, गलत तो कहा आप है। किस व्यक्ति के दबाव में या प्रेशर में नहीं, या दबाव- कहने पर आप इतना बड़ा आरोप लगाई मुखिया के ऊपर? दबाव में नहीं किया। आप अपना मन से बोलिए। हाँ, अपना मन। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? आपने भी कहा था कि 15,000 रुपये हम भी दिए हैं। आपने भी कहा था कि 15,000 हम भी दिए हैं। आप मुखिया जी को दिए थे पैसा? हम मुखिया जी के नाम ले ली नहीं थी। तो आप यदि मुखिया जी को आप पैसा नहीं दिए थे, तो अगर पैसा किसी भी गांव के आदमी को आपने दिया तो इसका आरोप मुखिया जी के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए? नहीं चाहते रहे। लेकिन आप लोगों ने जो इतना बड़ा आरोप लगाने का काम किया, क्या आपके मुखिया आपके लायक नहीं हैं, आपके समाज के लायक नहीं हैं? नहीं, समाज लायक है कि नहीं है ना? तो आपके मुखिया भ्रष्ट नहीं ना है? आप लोग से घूस नहीं ना मांगते हैं? अच्छा, यह जो बात अभी हम पूछ रहे हैं, किसी के दबाव में आकर के आप नहीं ना हमसे कह रहे हैं दोबारा? क्योंकि आपका पहला बयान था कि मुखिया आपका करप्ट है, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं मुखिया ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी से आप पैसा ले ली हो बोलने के लिए, कभी हाँ कभी नहीं, या किसी के दबाव में कोई आपको दबाव नहीं दिया है? नहीं, दबाव नहीं। आप स्वेच्छा से कह रही हैं ना? हाँ। तो इस प्रकार से जो 2 दिन पहले मुखिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि मुखिया सलगा पंचायत के जो मुखिया उमेश प्रजापति हैं वे करप्ट हैं, 15,000 रुपया मेड़बंदी के नाम पर लेते हैं, आज पब्लिक के सामने उन्हीं 2 महिला जो आरोप लगाए थे उनके द्वारा आज पुनः
यह कहा गया कि हम लोग से गलती से कहा गया, हम लोग से पैसा नहीं लिया गया है। और उनके साथ साथ ग्रामीण जनता भी उपस्थित हैं, विधायक प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। सभी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा मुखिया बिल्कुल ईमानदार और साफ सुथरा छवि का है।